में डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने की नक्सलियों से अपील, नक्सलियों के मंसूबों को नहीं होने देंगे सफल। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है चाईबासा। चतरा पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पीएलएफआई नक्सली के नाम पर फिरौती मांगने का है आरोप। अपराधियों के पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां आरजेडी विधायक सह प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री को नसीहत भी दी है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार की स्थिति खराब हो रही है, उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और बीजेपी से दो हाथ करने चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। स्थिति है आदरणीय नीतीश कुमार जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और जितना अपमानित हो रहे हैं कुर्सी के चलते वो अपमानित हो रहे हैं। अब माननीय नीतीश कुमार जी को अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और अंतरात्मा उनकी कह रही है कि कुर्सी त्यागो और बीजेपी से दो हाथ करो और समाजवादियों के साथ चलो और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ और देश की राजनीति करो। तो आपको बता दें कि आरजेडी विधायक सह प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की स्थिति अब खराब हो रही है, उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। वही बीजेपी से दो हाथ करने की नसीहत भी देते हुए इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह नजर आए। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी है। निशाना साधते हुए उनसे कहा कि नीतीश कुमार की स्थिति अब खराब हो रही है, उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत दी है। उनका कहना है कि उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। बिहार में ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, राजनीतिक तपिश भी उतने ही तेजी से गर्म हो रही है। आप देखेंगे कि जब से जेडीयू की जो समीक्षा बैठक है, जो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, वो बैठक खत्म होने के बाद बिहार में लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केसी त्यागी ने जेडीयू का जो स्टैंड है वो क्लियर किया था, बीजेपी से नाराजगी जताई थी। उसके बाद विपक्ष के तमाम नेता जो हैं सक्रिय हो गए हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज राजद के जो भाई वीरेंद्र हैं, विधायक हैं मनेर से, साथ ही राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार को एक नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी से दो हाथ करने का वक्त आ गया है। तो आप अंदर में जैसे ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने जब देखा कि बीजेपी और जेडीयू में अनबन चल रही है, मुख्य रूप से जेडीयू के जो राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने इस बात को मीडिया के सामने स्वीकारा कि अरुणाचल प्रदेश में जो 6 विधायकों को अलग कर लिया है उससे पार्टी काफी आहत है, काफी दुख पहुंचा है जेडीयू को। उसके बाद विपक्षी जो पार्टियां हैं लगातार हमले कर रहे हैं। कल श्याम रजक ने भी एक हमला किया और बोला कि जेडीयू के तकरीबन 2 दर्जन विधायक जो हैं आरजेडी के संपर्क में हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन आरोप प्रत्यारोप हो गया, हमला हो गया, तंज हो गया, ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन भाई वीरेंद्र को ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर है? हालांकि जब अभी वो हाल ही में मुख्यमंत्री चुने गए हैं, दोबारा से जनता के बीच में अपना भरोसा कायम किया है, फिर भाई वीरेंद्र को ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री की स्थिति फिलहाल खराब हो रही है? जी देखिए, जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जेडीयू के राष्ट्रीय पद से त्याग दे दिया था और उन्होंने अपने संबोधन में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके सामने उन्होंने कहा था कि मैं जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया है, मेरी आंतरिक इच्छा नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। बीजेपी और तमाम घटक जो दल हैं उनके नेताओं के दबाव में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जो विपक्ष के नेता हैं लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दफा जब
राजद से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तो उन्होंने कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि मेरी अंतरात्मा जाग गई है, मेरी अंतरात्मा नहीं कह रही है कि आरजेडी के साथ मैं दोबारा कंटिन्यू करूं। इसी पे तंज कसते हुए भाई वीरेंद्र ने फिर से उस अंतरात्मा को याद दिलाया है नीतीश कुमार को और कहा है कि बीजेपी में सब चीज ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है, तो ऐसे में आपको अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और अब वक्त आ गया है कि बीजेपी सीएम पद से भी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और आरजेडी में शामिल हो जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और पूर्व मंत्री और जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने तेजस्वी पर कविता से वार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दिन में सपना देखना छोड़ दें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दें और किसी अच्छे ज्योतिष से दिखवा लें। दागी नेता को बिहार की जनता ने त्याग दिया है। नीरज कुमार ने कविता का पाठ करते हुए कहा कि प्रकट भयो मचिया के दूध, चढ़ा जैसे सत्ता का भूत, जैसे तमाम मुहावरों के साथ निशाना साधा। प्रकट भये मचिया के दूत, चढ़ा जैसे सत्ता का भूत, चौधरी श्याम आगे आगे, ऑफर बांटे भागे भागे, सीएम देकर पीएम ले लो, जनता की उम्मीदों से खेलो, मगर जिस दागी को त्यागी जनता, आखिर वो सीएम कैसे बनता। तुम सत्ता लोलुप ठहरे बाबू, दिवा स्वप्न पर रख लो काबू, सीएम पीएम के सपने मत पालो, अच्छे ज्योतिष से दिखवा लो। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हंडिया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले। उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई।
इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड पुलिस के 1 साल के दौरान जो भी पुलिस को उपलब्धियां मिली हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीजीपी जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अरे घटनाओं से गुजरना पड़ा तो उस समय उनको प्रत्येक मामला में देखकर उनको पास उपलब्ध कराना और उनका आवागमन की व्यवस्था में जो भी सुविधाएं हम लोगों से होती है वो करना, और बीच में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर तरह तरह की अफवाहें थी और उसमें कुछ जगहों पर छोटे मोटे हिंसात्मक झगड़े भी होने लगा, तो इससे निपटना लगा। जो प्रवासी मजदूर भाई जब लौटने लगे तो शुरुआती दिनों में उनके अपने गांव के लोग ही गांव में प्रवेश करने से रोकने लगे, तो वहां पर फिर कुछ टेंशन के वातावरण बनता था और वहां पर तुरंत कार्रवाई करना पड़ता। ये सारे स्थितियों से हम लोग काफी कठिन परिश्रम से कम असुविधा जनता को असुविधा के साथ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करा पाए। साथ साथ राज्य सरकार द्वारा दी गई एनकरेजमेंट और मटेरियल की यूज करके जितना हम लोगों का ताने हैं, वहां पर एक सामुदायिक रसोईया चला के करीब 40 लाख भोजन हम लोग ये कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए। और इस तरह से एक चैलेंजिंग सिचुएशन को जनता के साथ एक अच्छा संबंध बनाना, पुलिस का एक नया इमेज बनाने में हम लोग कुछ हद तक सफल रहा और उसी के बल पर बहुत सारे काम अन्यथा जहां पर कुछ कटुता की भावना पैदा होती थी जनता के साथ किसी समस्या को लेकर, विधि व्यवस्था संदर्भ में काफी आसानी से हम लोग इसको कर पाए, क्योंकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना था पब्लिक और पुलिस के बीच में। इसी मोमेंटम को आगे लेते हुए हम लोग अनेक तरह के समस्याओं को एक विशेष रूप से विशेष अभियान के रूप में चलाए। उदाहरण स्वरूप उन दिनों में जो अकेला रहने वाले एज्ड पर्सन्स का, सीनियर सिटीजन्स के लिए दवा पहुंचाने का और जरूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचाने का भी काम हम लोग किए। उसके बाद जो चैलेंज रहा महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध, खास करके महिलाएं और नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं काफी बड़ी चैलेंज बने रहा और इस पर भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हुए ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जिलावार इश्यू किए थे और पुलिस कार्यप्रणाली में इनका महिलाओं का सुरक्षा के लिए, नाबालिग बच्चों का सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कुछ व्यवस्था की है, जैसा कि मार्केट प्लेसेस में, पार्क्स में, दर्शनीय स्थलों में पुलिस का उपस्थिति बढ़ाना और जो वल्नरेबल एरियाज में पेट्रोलिंग बढ़ाना, गांवों में गांव के बुजुर्गों के साथ, अभिभावकों के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना, स्कूल्स में ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन चलाना। और इसका एनालिसिस से भी हम लोग आप सबको उपलब्ध भी कराए पूर्व में कि शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम लोग देखे थे कि करीब 90% केसेस में भुक्तभोगी और अपराधी दोनों की शिक्षा का स्तर बहुत कम था, या तो अशिक्षित थे या नहीं तो मैट्रिक से नीचे पढ़ाई वाला था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये अपराध में मैट्रिक एंड अबव का रफली 6 to 7% ही मामले में भुक्तभोगी अपराधी था। तो अशिक्षा एक बहुत बड़ी
कारण बनती है महिलाओं के विरुद्ध करने वाले अपराधों का। तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना और अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है और ये लगातार ये अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि जितना भी अधिकतर मामलों में इस घटना को कारित करने वाले या तो शराब के नशे में थे या नहीं तो मादक पदार्थों के सेवन करते थे। तो इसको देखते हुए हम लोग मादक पदार्थों के बिक्री और अवैध रूप से शराब बना के बेचने वालों का विरुद्ध बहुत बड़े एक अभियान चलाए और अभी भी जारी है। ये अभियान आप देखे होंगे कि जनरली हम लोग 2 सप्ताह के लिए 6 सप्ताह के लिए करते थे। उद्देश्य ये था कि इसके ओर पुलिस बलों का ध्यान केंद्रित करना और एक विशेष रूप से इस काम करने के लिए एक निपुणता जैसा स्किल्स डेवलप करना, किस तरह से करने से मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 2 सप्ताह और 6 सप्ताह के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, वो नहीं है, वो लगातार जारी है। और इसके बाद हम लोग देखे कि अवैध हथियार से लैस होकर अपराध करने वाले संगठित गिरोह, जनरली जो किडनैपिंग फॉर रैंसम, डकैती, रॉबरी और किलिंग फॉर मनी। तो झारखंड के डीजीपी एमवी राव को सुन रहे थे आप, जहां वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां उन्होंने अपराध को नियंत्रण को लेकर भी कई जानकारी दी। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे और फिर वापस से ले जाएंगे आपको डीजीपी के पास, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपको। तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपराध को लेकर क्या कुछ जानकारी वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। विकसित किया था कि अपना काम को ये लोग आउटसोर्सिंग भी कर दिया। कोई छोटे छोटे अपराध कर्मी है, उनके माध्यम से कोई चिट्ठी भेजना, कोई पोस्टर लगवा देना कहीं, या व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना, स्पूफ कॉल करना, ये सब माध्यम से पैसा मांगने लगे। तो एक बार ये लोग कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए। ये पूर्ण रूपेण ये अंदर के जो गठबंधन है, एक अवैध तरीके से अनैतिक गठबंधन, जो वामपंथी उग्रवाद संगठन, क्रिमिनल गैंग्स, जेल में बंद लोग, और अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ सफेद पोस्ट लोग भी है जो कुछ राजनीति से भी जुड़े हैं, कुछ लोग अन्य पेशों से जुड़े हैं, जो आने वाला दिनों में सबका चेहरा सामने आएगा आपको, इसका जैसा जैसा मामला खुलते जाएगा। तो इसका उद्भेदन हो चुका है। जो फ्रंट लाइन में रहकर जो पोस्टर लगाया वो सब गिरफ्तार हुआ। इसको भेजने के लिए जो पीछे से हड़काते थे, उसमें कुछ लोग धराशायी भी हो गए पुलिस कार्रवाई में। ये कार्रवाई और तेज होगी, तब तक जारी रहेगा जब तक इसमें अंतिम आदमी तक हम लोग खत्म नहीं करेंगे। ये बिल्कुल हम लोगों के दृढ़ संकल्प है, इससे कोई हम लोग हिलेंगे नहीं। इनफैक्ट हम लोग 31 दिसंबर डेडलाइन रखे थे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नामो निशान मिटा देने के लिए। कुछ अन्य कार्यों में 2-3 दिन व्यस्त रहने के कारण लेट हुआ, लेकिन बहुत जल्द आप इसका
नतीजा देखने के लिए मिलेगा। इट विल बी ये कुछ शब्दों का प्रयोग से हम लोगों का संकल्प की जो गरिमा जो खत्म होती है, इसलिए हम उसको जीरो टॉलरेंस इस टाइप की बातों को करेंगे नहीं, लेकिन हम करके दिखाएंगे निश्चित रूप से। और ये हम लोग एहसास कराएंगे सबको कि कानून के ऊपर कोई नहीं है और समाज के और कानून मानने वाले जनता की रक्षा ही हम लोगों के सर्वोपरि है और कुछ दूसरा काम कुछ है ही नहीं। सबको इसी के लिए केंद्रित करके कार्रवाई करना पड़ेगा। दो चीज आने वाला दिनों में हम लोग जो करने जा रहा है, एक है कि इसके पूर्व में नया क्या चीज हम लोग कर रहा है, अभी कैसा हम लोग इस बदलाव लाना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी पुलिस काम करता था, हर घटना के बाद तहकीकात होता था, जो कार्रवाई करना है करता था। अभी इतना ही अंतर है कि अभी हम लोग एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हर घटना के पीछे में, चाहे वो हत्या हो, डकैती हो, रॉबरी हो, किडनैपिंग पर रैंसम हो, किसी बलात्कार की घटना हो, इन सारे घटनाओं में हम लोग सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या ये हम लोग प्रिवेंट कर सकते थे। किसी स्तर पर पुलिस का कार्य प्रणाली में कोई चूक तो नहीं हुई जिसके चलते घटना हुई। ये बहुत बड़ी हम लोगों को सहायकारी साबित हुआ है अपना कार्यकलापों को सुधारने में, क्योंकि जब से हम लोग ये देखने लगे दो चीज स्पष्ट हुआ। एक है कि सभी स्तर के पुलिसकर्मी पदाधिकारियों में एक अकाउंटेबिलिटी का बोध होगा कि हम लोगों को निश्चित रूप से अपना अकाउंटेबिलिटी, हम लोगों का अपना काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को सूचना मिलती रही इस लड़की के साथ बार बार छिड़कानी हो रहा है, उस पर कुछ नहीं हुआ, बाद में उनका हत्या की गई या नहीं तो बलात्कार हुआ, तो जिनको ये सूचना दिया जिस पर कार्रवाई नहीं किया गया उन पर भी कार्रवाई हम लोग कर रहा है आज का दिन। दूसरा है कि एक हर समस्या का एक थीमेटिक पुलिसिंग जिसको कहते हैं, जो एक एक जैसा नशीले पदार्थों को बिक्री कैसा रोकना है, उसका एक चेन है, वो चेन कैसा तोड़ना है, नाजायज शराब बनाना और उसका बेचना, अड्डाबाजी, इसको कैसे रोकना है। इसका एक एक चीज पर हम लोग अपना अपना एक एसओपीस बनाया है, बहुत ही प्रैक्टिकल। उसके तहत जाने में हम लोगों को सफलता अच्छी मिलती है, एक ये। दूसरा, लगातार हम लोग अपने ऑन द जॉब काम करते करते हर स्तर का पुलिस पदाधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाना और उसका स्किल्स बढ़ाने की दिशा में भी हम लोग एक्सपर्ट्स का मदद लेके काम कर रहा है। लास्टली, जब हम लोग अपने पुलिस बल के सदस्यों से, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, बहुत कठिन परिश्रम और बहुत बेहतर प्रदर्शन की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उनका भी कुछ कठिनाइयां है। जैसा उनका जो जहां पर काम करते हैं वहां पर लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है ताकि उनका मनोबल बना रहे और अच्छा काम कर सके। इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहा है। हम लोग राज्य में विभिन्न थानों के थानेदारों से और उनका थाना के स्टाफ से सीधे संवाद कर रहा है। मैं समझता हूं कि जनवरी माह के अंत तक राज्य के सभी थानों के स्टाफ से बात हो जाएगी। अभी तक जितना बात हुआ उसके आधार पर जो उनकी मौलिक लिविंग कंडीशन सुधारने की जरूरत है उस पर हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए और जनवरी 1 तारीख से पुलिस स्टेशंस में, झारखंड राज्य के काम करने वाले पुलिस स्टेशंस में जो काम करने वाले स्टाफ है, ओनली पुलिस स्टेशन नॉट ऑफिसर्स, उसमें प्रत्येक पुलिसकर्मी पदाधिकारी को सप्ताह में 1 दिन ड्यूटी से ऑफ मिलेगा, तो ताकि वो भी एक अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सके, अपना परिवार, अपने पर्सनल काम पर भी ध्यान दे। और 6 दिन जो कठिन परिश्रम के बाद 1 दिन जो अपना कुछ भी पर्सनल काम हो उसमें बिना कोई दिक्कत कि हमको अभी ये ड्यूटी में जाना पड़ेगा, उधर रेड में जाना है, ये कागजात लिखना है, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1 दिन वो अपने लिए, वो दिन उनके लिए
फ्री है, कोई सरकारी कार्य संपादन की उस दिन आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यवस्था हम लोग कर रहा है। वी कैन फोर्स सर्टन टीथिंग ट्रबल्स। शुरू में जो कोई भी नया चीज शुरू करने में जो थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है, तो वो हम लोग 1 महीने के अंदर जनवरी में ये ट्रायल रन होगा लगभग। तो क्या क्या परेशानियां आती है हम लोग देखते हैं, देखकर फिर वो फरवरी महीने से ये बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो अभी इस साल की जो क्राइम का फिगर्स है डिफरेंट हेड्स पर, और हम लोगों का स्पेशल ड्राइव जो चले हैं, चाहे वो बुजुर्गों को दवा चलाना वाला हो, महिलाओं का सुरक्षा के लिए जो मोबाइल ये दिया है, स्पेशल व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, उसमें क्या शिकायत आई, उस पर क्या कार्रवाई हुई। एक चीज मैं भूल गया आपको कहना, इस बार 2020 में एक उल्लेखनीय चीज ये भी रहा कि हम लोग सोशल मीडिया के जरिए बहुत काम किया है। मतलब बेसिकली हम लोग ये यूज किया था कि आउटरीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोगों का अपना बातें पहुंचा पाना, क्या हम लोग करना चाहता है, क्या आप हमको सब मदद कर सकते हैं, और आप अपना समस्या बताइए, तब हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे। ये सोशल मीडिया को हम लोग बड़े पैमाने पर यूज किया था। ये सोशल मीडिया के जरिए क्या शिकायतें हम लोगों को मिली है, वो चाहे पुलिस मुख्यालय में हो, ट्विटर में हो, डिफरेंट ट्विटर हैंडल्स है डिस्ट्रिक्ट्स का, वो व्हाट्सएप नंबर्स पर हो, ये सब पर क्या क्या कितना वॉल्यूम है कंप्लेंट्स जो मिला था, उसमें कितना का हम लोग निष्पादन किया, कितना अभी पेंडिंग है, वो भी हम लोग पूरा जानकारी आपका डेटा में दिए है। ये सारे डेटा अब कागजात में हार्ड कॉपी में हम लोग नहीं दे रहा है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन साकेत सिंह है जी, ये डिजिटल फॉर्म में भेज दिए और सबको उपलब्ध कराया है। उसमें किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। आपको पूरा क्लैरिफिकेशन कहाँ कहाँ चाहिए हम दे देंगे, वो सब लिस्ट। तो डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर तमाम जानकारी दी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी क्या कुछ पुलिस ने इस दौरान किया है, इसकी भी तमाम जानकारी देते हुए नजर आए डीजीपी उरांव। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने काफी कुछ जानकारी देते हुए नक्सल के अपराध के आंकड़े भी शेयर किए। इस दौरान उनका कहना कि 1 साल में पुलिस ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, जनता को सुरक्षा मुहैया कराई है। कोरोना काल में जनता की तमाम सुविधाएं और सुरक्षाएं मुहैया कराई गई पुलिस के द्वारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।